भारत की 135 करोड़ की आबादी में लगभग 15 करोड़ किसान हैं और देश की 60% आबादी किसी न किसी रूप से खेती से जुड़ी हुई है। वही बात करें अमेरिका की तो वहाँ किसानों की आबादी सिर्फ 26 लाख है। वहाँ के एक किसान पर एवरेज की बात करें तो 250 हेक्टेयर भूमि है, जो एक किसान के लिए पर्याप्त होती है। दोस्तों, आपको तो पता है कि अमेरिका आज विश्व भर में सबसे बड़ा विकसित देश है और वहाँ के किसान भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं। वहाँ कृषि के प्रत्येक कार्य के लिए तकनीकी मशीनों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के किसानों की एक खास बात यह होती है कि वहाँ खेती किसानी में कोई असफल नहीं होता, क्योंकि वे लोग मौसम पर निर्भर नहीं होते और खुद की तकनीक से वह कृषि करते हैं, जिससे कि वहाँ के किसानों को खेती में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलता है। दोस्तों, हमारा देश भारत भी आज विकसित देशों की राह में है और इस बदलते दौर में हमारे किसान भाई भी बदलाव बहुत ज़रूरी है, जिससे कि खेती किसानी में काफ़ी ज़्यादा आमदनी ले सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो अमेरिका व बाकी देश के किसान अपनी खेती में लागू करते हैं और आज वो काफ़ी अच्छी पैदावार व मुनाफा ले रहे हैं। ज़्यादा समय न गवाए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है बिजनेस माइंडसेट फार्मिंग। दोस्तों, हमारे देश भारत में परंपरागत खेती होती है, जिससे किसान उसी फसल की खेती करता है जिसे बाकी किसान भी अपने खेत में लगा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे किसान को वो शिक्षा नहीं मिल पाता जो बाकी देश के किसानों को मिल पाता है। और इस बदलते दौर में भारत में काफ़ी युवा किसान भी हैं जो खेती को एक नई राह दे सकते हैं। तो खेती को एक व्यापारिक दृष्टि से लेकर करना चाहिए। जिस तरह एक व्यापारी अपने व्यापार करता है और उससे मुनाफा कमा पाता है, उसी तरह खेती की भी नज़रिया को हमें बदलना होगा। तो इसके लिए हम जिस फसल की खेती करने वाले हैं उस फसल का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जिस फसल को लगाने वाले हैं उसकी रोपाई से लेकर कटाई तक सभी चीज़ का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही हमारे फसल की जो मार्केट वैल्यू उस समय होने वाली है उसकी भी पूरी ज्ञान हमें होना चाहिए। कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल अच्छे से ग्रो होने वाला है, इन सभी बातों को ध्यान देकर खेती को एक नई दिशा दिया जा सकता है। तो दूसरे नंबर पर बात करने वाले हैं मिट्टी परीक्षण की। हमारे देश में अधिकतर किसान मिट्टी की बिना परीक्षण किए किसी भी मिट्टी में कोई भी फसल लगा देते हैं, जिससे आगे जाकर फसल खराब होने की संभावना होती है और यह किसान के सफल होने का मुख्य बिंदु माना जाता है। आप अपने खेत में जिस भी फसल को लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाना आवश्यक है। मिट्टी के परीक्षण से आप यह पता लगा सकते हैं कि हम जिस मिट्टी में जो भी फसल लगाने वाले हैं उसके लिए वह मिट्टी सही है या नहीं। उस खेत की मिट्टी में कौन सी कमियां हैं जो हम उसे पूरा कर सकते हैं। आखिर कौन सी खाद व कितना खाद उस मिट्टी में उस फसल के अच्छे विकास के लिए सही रहेगा। इन सब बातों पर ध्यान देकर हम खेती को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर बात करने वाले हैं तकनीकी खेती की। भारत की परंपरागत कृषि से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार आए कुछ सालों से किसानों को तकनीकी खेती पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है। तकनीकी खेती से तात्पर्य यह है कि खेती में उपयोग होने वाले परंपरागत औजारों को छोड़ नई नई मशीनों को प्रयोग में लाना होता है, जिससे कि कम समय में कम मेहनत में अधिक पैदावार हो सके और किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। आजकल किसान काफ़ी ज़्यादा स्वावलंबी होते जा रहे हैं। वो खेती के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना चाहते। खेती में नई नई तकनीकी मशीनों का उपयोग कर खेती को एक नई दिशा देने लगे हैं। खेती में तकनीकी मशीनों के प्रयोग से कम समय में कम मेहनत में अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। खेती बाड़ी से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएं।